शुरू करें। नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग, है ना। ड्राइंग चला कहते किसको, क्या है ये। हाँ, ये पेंटिंग चल रहा ले रे। हाँ, किसी चीज का चित्रकारी करना। एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया है ना। हाँ, किसी चीज का चित्रकारी करना ना रे, ड्राइंग कहलाता है। कितने लोग ड्राइंग इससे पहले पढ़े हैं, पढ़ा है। बताओ कितने ग्रेड के पेंसिल्स होते हैं। आईटीआई में सब पढ़ के परीक्षा दिया है। परीक्षा तो सीबीटी सब दिया है 50 को क्वेश्चन पर। पीडीएफ है ना। 2 साल का कोर्स था। सब यहाँ 2 साल वाला है। यहाँ 1 साल वाला क्या है, तू इसका मतलब तू सरकारी से किया है क्या। हाँ, तभी कुछ क्लास वगैरह किया हो। बाकी लोगों को तो कॉलेज का नाम तक पता नहीं। एक को दिन ने गया हो। एग्जाम में भी अपने कॉलेज में तो सेंटर हुआ नहीं था, इसलिए कॉलेज जा नहीं पाया बेचारा। तो चलिए हम लोग ड्राइंग की शुरुआत करें। हम लोगों के कॉलेज में कहा जाता था कि ग्राफ, ग्राफ समझते हैं। ग्राफ इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। हम लोग के इंजीनियरिंग कॉलेज में कहा जाता था ग्राफ इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। अभी क्या मामला है देखो। जैसे अगर मान लो हम कहते हैं कि राम एसके झा कैंपस से, कहां से, राम एसके झा कैंपस से निकलकर, कहां से निकलकर, निकलकर मुसल्लहपुर, मुसल्लहपुर हाट गया और वहां से, और वहां से भिखना पहाड़ी होते हुए, ये छोड़ो बाहर के बच्चा को नहीं समझ में आएगा, तुमको तो समझ में आ जाएगा भिखना पहाड़ी। चलो यहां से चलते हैं। राम पटना से, पटना से दिल्ली गया और दिल्ली से अमेरिका चला गया। और फिर अमेरिका से, अमेरिका से लंदन चला गया। कहां चला गया, लंदन चला गया। इससे तुमको यह प्रतीत हो रहा होगा कि राम कैसे कैसे गया। राम पटना से दिल्ली गया, दिल्ली से अमेरिका चला गया और फिर अमेरिका से लंदन चला गया। बोलो हाँ, बहुत बढ़िया बात। इसको ऐसे ना लिख करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये पटना दिल्ली
अमेरिका, लंदन। राम की जर्नी। ये इतना लिखने की जरूरत है? सिर्फ एक लाइन में हम लिख दिए राम की जर्नी। ऐसे एरो दिया हुआ है, इसका मतलब सामने वाला समझ जाएगा। ये पहले पटना गया, पटना से फिर दिल्ली गया, दिल्ली से फिर अमेरिका गया, अमेरिका से फिर लंदन गया। इसको ग्राफ कहते हैं, जिसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसीलिए इसको ड्राइंग कहते हैं। चूंकि जब इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में इसको ड्रॉ करते हैं, इसको इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। अब इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में क्या होगा? वहां लेद मशीन की ड्राइंग होगी, यहां राम के जाने की ड्राइंग है, ये रास्ते की ड्राइंग है। घर की ड्राइंग अलग होती है। घर की जो ड्राइंग होती है वो क्या होती है? अलग होती है। जब आप इसको देखिएगा, तो व्हाट्सएप वेब थोड़ा खोलो तो। आया? तुम्ही को भेजे? कौन व्हाट्सएप? तू को भेजे? देखो, ये मेरे घर की ड्राइंग हम बनवाए हैं इंजीनियर साहब। दू को भेजे हैं तुम, एक और भेजे, ठीक ना? तो ये जो ड्राइंग है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। यही ड्राइंग अगर नहीं बनाएंगे तो लेंथ ब्रेथ का पता नहीं चलेगा। तुम कहोगे ये अभी तुमको देखने में थोड़ा सा भयानक लगेगा, लेकिन है बहुत आसान जब आप इसको समझ लोगे तो। ये घर की ड्राइंग है, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग है, यही है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये मेरा ये बाजार समिति वाला घर का ड्राइंग, ठीक है? इसमें ही दे दिया है 22 फुट 7 इंच गुना 11 फुट 3 इंच। 22 फीट 7 इंच और 11 फीट 3 इंच का ये मेरा डाइनिंग कम किचन है। यहां सोफा लगा हुआ है ना, ड्राइंग डाइनिंग रूम आप कह सकते हैं, दोनों है। टोटल 4 फ्लैट है। एक फ्लैट यहां है, एक फ्लैट यहां है, एक फ्लैट यहां है, एक फ्लैट यहां। टोटल कितने फ्लैट हैं? 4 फ्लैट, जिसमें ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, ये स्टेयर है। स्टेयर बोले तो सीढ़ी, ये सिंबल है सीढ़ी का। ये जो आप देख रहे हो, ये ऐसे करके जो ऐसे दे दिया, ये सिंबल है। ये जो देख रहे हो आप लाल वाला, ये पिलर है। ही जो आप देख रहे हो ये बीम है। जहां जहां ऐसे ऐसे दिया हुआ है सब क्या है? बीम। इस टाइप का जो दिया हुआ है ये बालकोनी वार्ड्रो है, सिंबल है वार्ड्रो का। वार्ड्रो से बस कपड़ा रखने वाला, ये वार्ड्रो का सिंबल है। ये देखो, ये चूल्हा है, किचन है, ये देखो
कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, नथिंग इज रिटन, टॉयलेट लिख दिया है, ताकि मूर्ख आदमी भी समझ ले। जो इंजीनियर आदमी होगा वो सिंबल से ही पकड़ लेगा ये क्या है, टॉयलेट, ये क्या है, किचन है, यहां सोफा लगा दिया है, सामने वाला समझ जाएगा इस सोफा सेट। ड्राइंग चला, पिछले बार दुए को पूछा था 6 चैप्टर मिला के, इस बार ऐसा होगा नहीं होगा, अगर कोई माई बाप न है। जरा सा इधर आप है बहुत आसान, आप आसानी से पढ़ के इसको समझ सकते हो, जैसे मैथ पढ़ते हो वैसे इसको पढ़ना, ठीक है। अब दोस्त इसका ये ड्राइंग है, इसका दोनों एक, हाँ, ये ग्राउंड फ्लोर का ड्राइंग है, वो फर्स्ट फ्लोर का था। ये किस फ्लोर का है, ग्राउंड फ्लोर में देखो पार्किंग में गाड़ी लगल है ना, ये मेरा पार्किंग है। तो सब गाड़ी का अलग अलग पार्किंग बना हुआ है कि इसमें आप नंबर ऑफ कितने व्हीकल्स लगा सकते हो। नीचे भी एक गार्ड रूम अलग बना हुआ है, ये सीढ़ी लिफ्ट है जो नीचे से ऊपर तक सेम चला जाएगा, इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। यहां पर एक गार्ड रूम बना हुआ होगा, एक बेडरूम होगा, फिर यहां भी बाथरूम है दोनों तरफ से, ये फिर वार्डरो हो गया, ये किचन हो गया, ये डाइनिंग रूम हो गया। डाइनिंग रूम उसको कहते हैं जहां हम लोग खाना खाते हैं, बोलन रे। डाइनिंग कम ड्राइंग का मतलब हुआ आराम भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं, ठीक ना। तो इस टाइप का ये मामला है। ये टॉयलेट है, 6 फीट 3 इंची या गुना 4 फीट का है। तो हमको ये लगा 4 फीट थोड़ा कम है, तो हम हर जगह 6 6 इंची बढ़वा दिए, ये वाला एरिया थोड़ा मेरा कम भी हो जाए, तो ये वाला एरिया थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप चीजों को एनालाइज करते हैं। आप देखिए हर जगह लेंथ लिखा हुआ है, इसमें आप आइएगा तो हर जगह लेंथ लिखा हुआ है, टोटल लेंथ भी लिखा हुआ है। ये देखो ये पूरा का पूरा लेंथ लिखा हुआ है 45 फीट 11 इंच का है। ये पूरा जो मेरा एरिया है ये कितना है, 45 फीट 11 इंच का। और नीचे वाला जो एरिया है, अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसकी जानकारी तुमको मिल पाएगी। इधर रोड वाला ही कितना है, 51 फीट, बोला रे। तो आगे में कम है, ये जो रोड है मेरा, ये इस नहीं आगे रोड मतलब मेरा दूसरे तरफ से है, तो रोड के तरफ तुम देखोगे कम है। ये जो रोड है, ये रोड दूसरा वाला है, मेनली मेरा रोड इधर से है, ये इस साइड से भी मेरा एक रोड है जो जाता है ऐसे ऐसे जाके मेरा रोड ऐसे घूम जाता है। उसमें भी बहुत सारे टाइप का होता है, जैसे हम लोग ड्राइंग में करते हैं कि गाय के जैसा खेत होना चाहिए, शेर के जैसा नहीं। अब गाय और शेर का क्या मामला है, शेर का जो है आगे ज्यादा होता है पीछे कम होता है, और गाय का आगे कम होता है पीछे ज्यादा होता है। तो उसको हम लोग कहते हैं गौमुख जमीन, आगे होता है बाघ मुख जमीन। तो गौमुख जमीन वह जमीन होता है जिसका आगे कम पीछे ज्यादा होगा, बाघ मुख जमीन वह जमीन होता है जिसका आगे ज्यादा पीछे कम होगा। तो बाघ मुख जमीन को उधर कौन वाले लोग, वो लोग आर्किटेक्ट लोग उसको कहते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, ऐसा जमीन नहीं होना चाहिए, न तो आपको खा जाएगा ही, मतलब ये गलत है, हम इसको नहीं मानते हैं। लेकिन वो लोग ऐसा कहता है कि आगे कम आगे ज्यादा है और पीछे कम है, मतलब वो समझ लिए गया मामला गड़बड़ा जाएगा, इसलिए लोग 1 आध फीट छोड़ के भी आगे कम पीछे ज्यादा करते हैं। ये चीजें ड्राइंग में अगर कहीं पर लिखी हुई है, ये 10 फीट 2 इंची का है, तो ये जगह हमको पता है कि ये हमको 10 फीट 2 इंची का मिलेगा, ये जो जगह है ये हमको 10 फीट 2 इंची का मिलेगा, क्योंकि ड्राइंग देख के आप समझ सकते हैं। इसी को हम लोग इंजीनियरिंग क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। अभी हाँ, किचन क्या है, हाँ ओपन किचन।
इंजीनियर इसका चला कम से कम 1 लाख रुपया चार्ज करता है। हाँ, क्या नहीं बनाए? बैंक। बैंक क्या होगा? देखो, कहने का मतलब ये हुआ कि सारी चीजें इसमें सिंबॉलिकली दिखाई गई है। ये वार्डरो है, यहां पर एलईडी टीवी लगेगा। ये हॉल है तो यहां पर एलईडी टीवी लगेगा, ये वार्डरो लगेगा। यहां अगर मान लो हॉल में है तो लेटरिंग जाना है तो यहां से तुम चल जाओ, ये गेट है। ये जो सिंबल आप देख रहे हो ये किसका सिंबल है? गेट का। कि ऐसे गेट खुलेगा। तो ड्राइंग बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आता है। अगर आपको ड्राइंग समझ में आ गया, इसी को अगर किताब में पन्नों में लिखा जाए तो कम से कम 20 पन्ने का लिखेगा कि पूरब की दिशा में 10 फीट हट के यहां पर एक वार्डरो होगा। फिर लिखेगा उत्तर दक्षिण दिशा में यहां पर एक 3 फुट लंबा 2 फुट चौड़ा एक किचन का स्लैब होगा, जिसके जस्ट बगल में एक खिड़की होगी जो 5 फुट लंबी और 3 फुट चौड़ी होगी। ये करने का जरूरत है? इसी को कहते हैं ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये सिविल इंजीनियर ड्रॉ करता है और यही ड्राइंग के थ्रू आपका ट्रेन ऑपरेट होता है। आपको एक ड्राइंग मिल जाएगा तो आप आसानी से समझ पाओगे कि हमको ट्रेन किस पटरी पे लेके जाना है। अब मेरा ट्रेन अभी किस पटरी पर है, इसीलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग को ऐड कर दिया गया। यही सब्जेक्ट की वैलिडिटी जो है इसीलिए बढ़ गई, क्योंकि इंजीनियर्स, अगर आप ड्राइंग का पता आपको नहीं है, देखिएगा आईटीआई कीजिए, डिप्लोमा कीजिए, बीटेक कीजिए, आपको ड्राइंग पढ़ाया जाएगा। वर्कशॉप में ड्राइंग पढ़ाया जाता है ताकि आप चीजों को समझ सको ग्राफिकली, लैंग्वेज में ना लिख के ग्राफिकली आप चीजों को। अच्छा बताओ, अगर मान लो ये इतना बड़ा तुमको ग्राफ दे दे, बहुत बड़ा ये ग्राफ है, तुमको सारी पटरियां, पटरी नंबर 1, पटरी नंबर 2, लाल वाला हरा वाला तुमको दिखाई दे, अब वही तुमको एक बुक में लिख के दे, तो जब तक तुम पलटोगे तब तक तो तुम चढ़ जाओगे कोनो दोसर पटरिया पर, नहीं चढ़ जाओगे। जब तक तुम रास्ते की जानकारी लोगे तब तक मामला गड़बड़ा जाएगा। इसमें तो सारी चीजें एक सिंगल लुक में दिखती है। बोलन रे, इसी को हम लोग कहते हैं इंजीनियरिंग, क्या कहते हैं? ड्राइंग। ठीक है। लैंग्वेज को ग्राफ के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? इंजीनियरिंग ड्राइंग कहलाता। नहीं समझा होगा? बोलन रे, लैंग्वेज को किसके रूप में? ग्राफ के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? इंजीनियरिंग ड्राइंग कहलाता है। इसी का अब इसको तो पहले ड्राइंग को बनाने के लिए तुमको हथियार चाहिए। ये ड्राइंग जो बनाया होगा तो ड्राइंग बनाने के लिए तो हथियार चाहिए ना, इसके लिए तुमको कंपास चाहिए, प्रोटेक्टर चाहिए, बोलो रे, अलग अलग कैलिपर्स चाहिए, स्केल चाहिए, तब नहीं तुम बनाएगा। ये तो वैसे सॉफ्टवेयर से डिजाइन किया हुआ है, लेकिन आपको जो सीखना है, आपको ड्राइंग बनाना सीखना है, पहले उसके सिंबल को सीखना है। देखिए आपका चैप्टर क्या क्या है हम बता देते हैं। आपको पढ़ना है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब वैसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम ड्रॉ करते हैं इन सब चीजों को। दूसरा पढ़ना है आपको ड्राइंग ज्योमेट्रिकल फिगर्स, मतलब ज्योमेट्रिकल फिगर आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये यहाँ आयताकार है कि वर्गाकार है, तो ये यहाँ एंगल है, कितना एंगल पर है, दूरी कितनी है। तो ज्योमेट्री जो आप पढ़ते हैं मैथ में वही यहाँ है, सेम टू सेम। मैथ वाले सर ही कंप्लीट उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, कंप्लीट ज्योमेट्री वो हमको नहीं पढ़ाना है, मैथ वाले गुरुजी पढ़ाएंगे। उसके बाद लाइंस है। लाइंस मतलब ये देख रहे हो ना, हर लाइन देखो अलग अलग है, कोई मोटा है, कोई डॉटेड है, कोई टेढ़ा है, हर लाइन का अलग अलग मीनिंग है। कहीं पर देखोगे तुम तो एरो है, यहां देखो एरो है, इस एरो का अलग मीनिंग है, ई लाइन का अलग मीनिंग है, ई लाइन का अलग मीनिंग, सबका अपना अपना मीनिंग है जिसका नाम है लाइन। फिर अब प्रोजेक्शन और व्यूज कि कैसे आप इसको देखते हो, किधर नॉर्थ साउथ किधर से देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, उसको प्रोजेक्शन और व्यूज में रखा गया। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसी को कहते हैं, ये जो आप देख रहे हो ये सिंबल कौन सा किसके लिए प्रयोग करते हैं, ये किसके लिए सिंबल है, ये किसके लिए सिंबल है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब नाप कितना है,
कौन सा नाप कितना होगा, कहां पर फीट में दिया हुआ है, कहां पर फुट में दिया हुआ है, वो समझेंगे हम लोग। यही मेनली आपका ड्राइंग है। क्या क्या कैसे ड्रॉ करना है, द नेम ऑफ द चैप्टर ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। कौन सा फिगर कैसा होगा, कौन रेक्टेंगल है, कौन ट्रायंगल है, कौन एंगल है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर में कौन सा लाइन क्या डिनोट करता है, और इसको देखना कैसे है, लाइन में लाइन पढ़ेंगे। प्रोजेक्शन और व्यूज में इसको देखना कैसे है वो पढ़ेंगे। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कौन सा सिंबल क्या बताता है ये पढ़ेंगे। और मेजरमेंट में कैसे नापा जाता है ये पढ़ेंगे। और इस तरीके से ड्राइंग का हो जाएगा अंत, ये हो जाएगा आपका समाप्त। यही तो पढ़ना है, वेरी इजी। लेकिन कब, जब हम पढ़ेंगे तब, क्योंकि हम एक चलन नहीं पढ़ाए होंगे तो लगभग 70+ बैच पढ़ाए होंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का खाली। और अब तो मटेरियल भी एडवांस हो गया है, पीपीटी तो महा एडवांस हो गया है। जो पीपीटी है, पहले हम लोग पढ़ाते थे तो नॉर्मल बोर्ड पे पढ़ाते थे, अब तो पीपीटी के माध्यम से पढ़ा। पीपीटी से चला फायदा क्या है ना, टेक्निकल चीजें बिना पीपीटी के समझ में ही नहीं आएगा। अच्छा बताओ, अभी तो कितना बढ़िया समझ में आ गया। हम एक हटा देते हैं, कैसे समझाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ये तो बहुत आसानी से थोड़ा दिख रहा है, ये तो अगर आप इसको यूज कीजिएगा दोस्त मेरे, तो बहुत आसानी से आपको दिख जाएगा और सारी चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेम ऑफ द चैप्टर इज ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, हम सारा इंस्ट्रूमेंट आज मंगवा भी लेंगे और तब इसको शुरू करेंगे। ये वो लड़का कहता है सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लेकिन आपको देखते हैं तो लगता है हो जाएगा। एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चला एकदम हो जाएगा। तुमको नहीं लग रहा है कि हो जाएगा? ये चला, किताब हम 18-19 में लिखे थे, समझ लो कितना पकड़ होगा मेरा इसमें। 18-19 में, अभी तो ढेरी दिल्ली में देखना ढेरी मास्टर लॉन्च हो रहा है। हम चला 18-19 में ही किताब लिखे थे। अगर 18-19 का कोई ड्राइवर होगा तो वो मेरा ही किताब पढ़ के ड्राइवर बना होगा, क्योंकि दूसरा किसी का किताबें नहीं था पूरे भारत में इंजीनियरिंग ड्राइंग का। जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग का किताब था लेकिन सेमेस्टर वाला था, कंपटीशन के लिए पहला किताब यही था, जिसको फिर से हम जो है ढाले हैं। अब तो बहुत ज्यादा सुधार कर दिए हैं किताब में भी। तो आज की कार्रवाई यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग कल की कक्षा में। कल से मैथ होगा कितने बजे? 11 से 12। थैंक यू वेरी मच।